घर में पड़ी हुई बेकार वेस्ट बोतलों को और डब्बों को अगर हम कचरे में फेंक देते हैं तो हमारा पर्यावरण को तो नुकसान होता ही है। इससे अच्छा हम अपने गार्डन में इनको यूज कर लें। तो कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनको आप छोटी छोटी बोतल में छोटे छोटे डब्बों में लगा सकते हैं। वहीं आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसे प्लांट के नाम भी बताऊंगी और लगे हुए भी दिखाऊंगी जिनको आप छोटी छोटी बोतल में लगा सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ ये 5 लीटर की बोतल। ये प्लास्टिक की बोतल है और जो हमारा इन्वर्टर होता है उसमें जो पानी आता है वो इन्हीं बोतल में आता है। तो इनका यूज़ हम अपने गार्डन में कर सकते हैं और ये काफ़ी बड़ी होती हैं। वैसे तो छोटी छोटी बोतल में प्लांट लग जाते हैं। तो जो मैं प्लांट आपको दिखा रही हूँ ये विनका और गुम्फरीना के हैं। ये फ्लावर वाले प्लांट हैं और ये सीजनल यानी समर सीजन के प्लांट हैं। तो आप इनको शीट से भी लगा सकते हैं और ऐसे कटिंग से। और दूसरी बोतल में मैंने लगाया है ये पर्पल हार्ट। तो पर्पल हार्ट भी बहुत ही प्यारा प्लांट है, छोटी-छोटी बोतल में लग जाता है। आगे मैं आपको दिखाऊँगी, मैंने 1-1 लीटर की बोतल में भी इनको लगाया हुआ है और डीआईवाई करके कहाँ पे हैंग किया हुआ है वो भी दिखाऊँगी। तो ये गुम्फरीना का और पर्पल हार्ट का और विनका का आप लगा सकते हो। और ये देखो गुम्फरीना के डबल शेड में निकल के आया है, व्हाइट और पिंक, और ये मैंने सभी शेड से लगाए हैं। दूसरा जो बोतल है ये है 2 लीटर की बोतल और इनको आप ऐसे कट कर सकते हैं जैसे आपका मन करे। डिज़ाइन वगैरह जो भी आप डीआईवाई करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो मैंने देखो ये ऊपर से कट करके ऐसे पतली-पतली और कट मार के उसी के अंदर ये डाल दिया है। तो ये थोड़ा-सा डिज़ाइन सा बन गया है, यानी ये थोड़ी-सी डेकोरेट हो गई है। पेंट आप जैसा करना चाहे कर सकते हैं। अगर नहीं करना चाहते तो भी ऐसे सेम कट करके आप इनमें प्लांट लगा सकते हैं। तो ये 2 लीटर की बोतल है। प्लास्टिक बोतल जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती हैं, हमारे घर में आती ही रहती हैं और हम अगर इनको कचरे में फेंक देते हैं तो हमारा पर्यावरण तो नुकसान झेलता ही है, हमें भी नुकसान होता है। इससे अच्छा हम इनको कट करके ऐसे गार्डन में यूज़ कर लें। और ये जो विनका के प्लांट हैं ये तो छोटे-छोटे शीट से भी लग जाते हैं, कटिंग से भी। तो ये छोटी-छोटी बोतलों में आराम से लग जाते हैं। तो मैंने इनको यहाँ पे रख दिया है और इनमें ये छोटे-छोटे ही बेबी प्लांट लगाए थे, पहले शीट से ग्रो किए फिर इनमें लगा दिए। अभी ये देखो ये पेंट के डब्बे वगैरह हमारे घर में निकलते रहते हैं, इनका भी यूज़ आप अपने गार्डन में कर सकते हैं। तो ये पर्पल हार्ट का प्लांट मैंने दिखाया, ये छोटी-छोटी बोतल्स में भी आराम से लग जाता है। और 1-2 लीटर का जो तेल का डब्बा होता है इसमें मैंने मनी प्लांट लगाया। तो मनी प्लांट तो छोटी-सी बोतल में आराम से लग जाता है। अब ये देखो ये है जेड प्लांट। जेड प्लांट भी ऐसा प्लांट है छोटी-छोटी कटिंग से लग जाता है और छोटे-छोटे डब्बों में लग जाता है। इसको बड़े गमले की ज़रूरत नहीं होती। तो ये भी छोटे-छोटे ऐसे पेंट के डब्बों में आप इनको लगा सकते हैं। जैसे मैंने ये पर्पल हार्ट और ये जेड प्लांट लगाया था तो अभी इनमें फ्लावरिंग शुरू भी हो गई है। ये बहुत ही फ़ास्टली बढ़ता है। जेड प्लांट का तो अभी इतना सीज़न है कि ये जल्दी-जल्दी ग्रोथ कर रहा है और पर्पल हार्ट भी ऐसा ही है। तो ये प्लांट आप इनको छोटे-छोटे डब्बों में लगा सकते हैं। ये फ़ास्टली ग्रो हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स छोटी-छोटी बोतल हो चाहे 1 लीटर की हो, चाहे 2 लीटर की, चाहे 5 लीटर की, जैसी भी बोतल हो, जैसा भी कबाड़ आपके घर में, इनमें गार्डनिंग हो जाती है। और ये बोतल देखो ये छोटी-छोटी 1-1 लीटर की बोतल थी, मैंने इनको जोड़ के ऐसे ट्रेन बनाई है। तो आप ऐसे भी डीआईवाई कर सकते हैं, अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। और इनमें मैंने मोश रोज़ और अजवाइन की कटिंग लगाई है तो इनमें फ्लावरिंग भी शुरू हो चुकी है। तो आप ऐसे भी डीआईवाई करके अपने गार्डन को डेकोरेट कर सकते हैं और बोतल का यूज़ भी हो जाता है। अभी ये देखो ये छोटा-सा ही पॉट है, यानी ये 6 इंच का पॉट होगा और इसमें मैंने जेड प्लांट की कटिंग ही लगाई थी। देखो इतना सा ही पॉट है और ये जेड प्लांट को बड़ा गमला या पॉट वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। छोटे-छोटे पॉट में भी इतनी अच्छी ग्रोथ करता है। और ये देखो मैंने छोटी-छोटी कटिंग लगाई थी और ये 2 ढाई महीने पहले मैंने कटिंग लगाई थी और इसमें देखो कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है और कितना घना हो गया है जेड प्लांट। अगर इसको पिंच करते रहे तो बहुत ही प्यारा बन जाता है, ये घना बन जाता है। और ये भी छोटा-सा ही ये आता है। नर्सरी में आते हैं ऐसे वाले पॉट, जैसे कोई प्लांट खरीदते हैं हम तो इन्हीं पॉट में लगे हुए आते हैं। वैसे भी आप ऑनलाइन वगैरह मंगवा सकते हैं। तो इनमें जेड प्लांट वगैरह लग जाते हैं। अगर आप बॉटल का यूज़ करेंगे तो भी ठीक है, अगर ऐसे पॉट का यूज़ करेंगे तो भी ये जेड प्लांट लग जाता है। अब ये देखिए फ्रेंड्स ये वाला जो प्लांट है ये है मैक्सिकन पिटूनिया और 2 लीटर के डब्बे में ही लगा हुआ है। ये मैंने कटिंग ही लगाई थी। तो मैक्सिकन पिटूनिया की आप कटिंग भी लगा सकते हैं। मानसून सीज़न में अभी आप बहुत सारे प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। तो ये मैरीगोल्ड भी मैंने शीट से ग्रो किए हैं। तो ये भी 2 लीटर का ऐसे डब्बा था, तेल का डब्बा था। इनको मैं कभी नहीं फेंकती, इनको अपने गार्डन में यूज़ कर सकती हूँ। और ये बॉर्नविटा के बड़ा डब्बा था 1 किलो का, तो उसी को मैंने कट करके ये जीनिया का प्लांट शीड से ही ग्रो किया था और छोटे से ही डब्बे में देखो ये लग रहा है, अच्छा से ग्रोथ कर रहा है और इसमें फ्लावर भी आएँगे। तो फ्रेंड्स 1 वीक मैं गाँव गई थी तो मैंने गार्डन की सफाई नहीं की। तो आप
ये जो पत्ते वत्ते पड़े गार्डन में, मिट्टी विट्टी हो रही है, साफ़ सफाई कम है, तो इसको आप इग्नोर करें और मैं शाम को साफ़ सफाई भी करूँगी। तो फ्रेंड्स ये देखो छोटे-छोटे 2 लीटर के डब्बों में ही मैंने वाटरिंग जूं की कटिंग लगाई थी और अभी इसकी ग्रोथ आप देख सकते हैं। तो इन डब्बों में प्लास्टिक बोतल में भी गार्डनिंग हो जाती है। देखो कटिंग लगाने के लिए हमें बड़े पॉट की या ऐसे पॉट खरीदने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती है। आप इन घर में पड़े हुए वेस्ट चीज़ों से, जैसे बोतल वगैरह, डब्बे वगैरह होते हैं, इनमें आप लगा सकते हैं प्लांट। तो हमारी गार्डनिंग की शुरुआत तो हो ही जाती है। कटिंग लगाओ और कटिंग तो हम लगाते ही रहते हैं। कटिंग की कोई लिमिट नहीं होती है, जब मन करे हर महीने कटिंग लगा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे प्लांट होते हैं जिनकी कभी भी 12 महीने कटिंग लगा सकते हैं और ये 2-2 किलो के डब्बों में ही। और ये देखो बॉटल्स में ही मैंने मैरीगोल्ड शीट से ही लगाया था। आप ऐसे भी बॉटल को कट कर सकते हैं बिल्कुल ही सिंपल तरीके से और इनको पेंट कर लें तो ये और भी सुंदर लगेंगी। तो मैरीगोल्ड के फ्लावर देखो कितने प्यारे आए हुए हैं। ये शीट से ही बने हुए हैं भई, मैंने तो कोई पैसा भी खर्च नहीं किया है, शीट से लगाए हैं। सीड्स तो इधर-उधर मिल ही जाते हैं और मैंने तो कुछ ऑनलाइन मंगवाए थे। और ये देखो ये विनका के हो गए और मैंने और भी बहुत सारे प्लांट बॉटल में लगाए हुए हैं। देखो ये विनका के, आप ऐसे भी बॉटल को कट कर सकते हैं। जैसे मैं अलग-अलग तरीके से बॉटल को कट करके और पेंट करके इनमें विनका के लगा लेती हूँ। तो विनका तो बहुत ही प्यारा प्लांट है। छोटे-छोटे शीट से ग्रो कर लो, छोटे-छोटे जब बेबी प्लांट बन जाए तो उनको बोतलों में रिपोर्ट कर दो, आराम से लग जाते हैं। और ये देखो ये आरओ होता है, आरओ का जो बाहर का फ़िल्टर होता है वो टूट गया था, तो उसी में मैंने एलोवेरा लगा दिया। तो ये भी बॉटल के अकॉर्डिंग है, जैसे बॉटल होती है वैसे ही इसमें भी स्पेस होता है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही गार्डनिंग आप कर सकते हैं। और ये प्लांट है, ये है पत्थर चट्टा को भी आप बोतल में लगा सकते हैं। देखो बोतल में कितना अच्छा चल रहा है और ये भी 2 लीटर की बोतल है। ऐसे मैंने कट किया हुआ है। तो बोतल को आप अलग-अलग शेप में, अलग डिज़ाइन में कट करके अगर थोड़ा बहुत पेंट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वरना लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जितने भी पत्थर चट्टा के ये प्लांट हैं, ये सभी मेरे पॉली बैग में और छोटी-छोटी बोतल में लगे हुए हैं। मैंने एक कोने में इनको रखा हुआ है। और ये मेडिसिन वाला प्लांट है, स्टोन वगैरह हो किसी को तो इसका जो पानी हो, पत्ते अगर वह पी लें तो आराम मिलता है, स्टोन वगैरह को बाहर निकलता है। तो मेडिसिन वाला प्लांट तो हमारे गार्डन में होना ही चाहिए। और ये देखो छोटी सी ही बोतल है, ये 1 लीटर की बोतल में मैंने विनका को लगाया हुआ है। तो विनका हो गया, पर्पल हार्ट हो गया, बहुत सारे प्लांट होते हैं जिनको आप छोटी-छोटी बोतल में लगा सकते हैं। अभी नेक्स्ट में और भी दिखाऊँगी जो मैंने बोतलों में ही लगा रखे हैं और शीट से ही बने हैं। ये मेरा मैक्सिकन पिटूनिया पिंक वाला है और एक मेरे पास डार्क पर्पल है। तो 2 कलर है मेरे पास। और ये देखो छोटी सी ही बोतल दिखाती हूँ आपको। ये देखो छोटी सी ही बोतल 1 लीटर की, ये मैंने एक वीडियो में दिखाया था इसको पेंट करके कैसे मैंने इसको डेकोरेट किया था। और इसमें मैंने गोमफ्रीना के शीट डाले थे और प्लांट बन भी गया और छोटे-छोटे ऐसे बड्स भी आए हुए हैं, मतलब फ्लावरिंग भी होएगी। और ये 2 लीटर का डब्बा है, इसको भी आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। और ये जीनिया का प्लांट मैंने लगाया है, 2 कलर में आया हुआ है, इसमें 3 प्लांट लगे हुए हैं। एक तो ये सनफ्लावर का है और 2 मेरे जीनिया के हैं, तो अलग-अलग कलर के ये निकले हैं। तो रेड और पिंक 2 कलर के इसमें फ्लावर आएँगे। और ये छोटी-सी बॉटल को ही मैंने देखो इसमें छोटे-छोटे शीट डाल दिए, विनका लग गया, मैरीगोल्ड लग गया। तो आप बॉटल को ऐसे भी कट कर सकते हैं। फ्रेंड्स घर में पड़ी हुई ऐसे ही बॉटल्स को कचरे में मत फेंकें। अगर आप इनका गार्डन में यूज़ करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे प्लांटर तैयार हो जाते हैं और इनमें कटिंग वगैरह और छोटे-छोटे प्लांट भी लग जाते हैं। तो ये मैरीगोल्ड ही मैंने ऐसे शेप देके, यानी बर्ड्स का शेप देके ऐसे बॉटल्स को इसमें मैरीगोल्ड के शीट से ही ये प्लांट बना लिए हैं और इनमें फ्लावरिंग शुरू भी हो गई है। तो फ्रेंड्स प्लास्टिक बोतल को आप कचरे में मत फेंकें, ये पर्यावरण को बहुत ही नुकसान पहुँचाते हैं। और जब पर्यावरण दूषित होएगा तो हमारा भी जो वातावरण है वो दूषित होगा और हमारे लिए ही वो नुकसानदायक होएगा। तो इससे अच्छा आप अपने गार्डन में इन सब का यूज़ कर लें, हमारी गार्डनिंग भी होती रहेगी और हमारा पर्यावरण भी बचता रहेगा, यानी पर्यावरण दूषित होने से बच जाएगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये 2 लीटर का ही ये डब्बा था, ये भी तेल का ही था, इसमें भी मैंने जीनिया का प्लांट लगाया है और ये जीनिया मैंने शीट से ग्रो किए हैं। इस वाले जीनिया के प्लांट में तो पिंक कलर का फ्लावर और इसमें देखो येलो यानी ऑरेंज कलर का, तो ये 2 कलर के निकल के आए हैं। तो फ्रेंड्स ये जीनिया के भी आप अभी लगा सकते हैं, छोटे-छोटे नर्सरी से भी ला सकते हैं, ये 20 रुपए में मिल जाते हैं और छोटी-छोटी बोतल डब्बों में लगा सकते हैं। अभी ये छोटी बोतल थी, इसको भी मैंने ऐसे
डिज़ाइन या डीआईवाई करके ऐसे दीवार पे हैंग किया हुआ है। तो ये जो आप देख रहे हो गमले में, ये है अपराजिता का प्लांट और इसमें भी फ्लावरिंग हो ही रही है। ये भी मैंने शीट से ही तैयार किया है। तो अपराजिता को आप मार्च या अप्रैल वाले मंथ में शीट से ग्रो कर सकते हैं और अभी पूरे ही साल ये यानी दिसंबर तक हमें फ्लावरिंग देगा। उसके बाद ये शीट बनाना शुरू कर देगा, फिर हम इसकी शीट कलेक्ट कर लेंगे, तो उसके बाद हम ढेरों प्लांट भी बना सकते हैं। तो अपराजिता को आप नर्सरी से 30 या 40 रुपए में ला सकते हैं। ये देखो कितने सारे बर्ड्स आए हुए हैं, ढेरों मेरे को फ्लावर मिलेंगे। तो मैंने शीट से ही ग्रो किया था और जुगाड़ से इसको ऐसे बना रखा है। तो ये देखो वायर है, इसके ऊपर से मैंने धागा लपेट रखा है जूट वाला और इसको सहारा दे रखा है ताकि ये वाइन इसके ऊपर चढ़ती रहे और मेरे को फ्लावरिंग मिलती रही। और ये 2 गमलों में अच्छे से मैंने इनमें लगा के और ऊपर की तरफ ऐसे बांध दिया है। तो देखो ये ऐसे लग रही है। जब ये वाइन ऊपर की ओर बिल्कुल घनी हो जाएगी और इसमें फ्लावरिंग होएगा तो और भी प्यारा लगेगा। अभी ये देखो तेल की जो 1 लीटर की बोतल आती हैं उसका भी अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। ये कोई भी प्लांट को सहारा देने के लिए ऐसे कोई भी डंडे में लगा के अपने गमले में ऐसे गाड़ सकते हैं। तो ये मेरे प्लांट हैं कुछ, मैंने कटिंग से ही तैयार किया है, मैक्सिकन पिटूनिया। तो इसको भी आप मैंने दिखाया था छोटे डब्बों में, बोतलों में लगा सकते हैं। और एक मैक्सिकन पिटूनिया ये वाला है, इसमें देखो कितने सारे फ्लावर आए। तो मेरे पास 2 कलर हैं, एक लाइट पिंक है, एक थोड़ा पर्पल है। अभी बोतल को आप ऐसे भी कट कर सकते हैं जैसे मैंने ये कट किया हुआ है। तो आप ऐसे कट करके पेंट करके विन का तो लगा ही सकते हैं। विन का तो हर बोतल डब्बों में छोटी-छोटी भी 1 लीटर की होती है, उस बोतल में भी लग जाता है। शीट से ढेरों बना सकते हैं। अभी ये देखो, ये आपको एक दिखाती हूँ, ये छोटा-सा ही प्लांट जो मरवा का प्लांट होता है, ये भी बोतल में लगा हुआ है। ये उधर रखी हुई है एक बोतल, आपको दिखाई नहीं दे रही है। अभी ये वाली बोतल देखो, ये भी 5 लीटर की ही बोतल है और इसको भी मैंने ऐसे कट करके इसमें जेड प्लांट लगाया हुआ है। तो यहाँ पे मैंने जेड प्लांट छोटी-छोटी बोतलों में भी लगाया हुआ है, छोटी-छोटी पॉट में भी। और ये देखो शैम्पू की बोतल है, इसमें भी मैंने छोटी-छोटी मोस रोज़ की कटिंग लगाई थी। और ये छोटा-सा ही टिफ़िन टूट गया था, ऐसे ही बेटी का था, तो इसमें भी मैंने ये जेड प्लांट लगा दिया है। तो छोटे-छोटे टिफ़िन हो, घर में कितना भी कबाड़ पड़ा हो, हम सभी को अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं, बस यूज़ करने का तरीका होना चाहिए। और ये छोटे-छोटे ऐसे जो 2-2 लीटर के कैन आते हैं, ऐसी बोतल आते हैं, इनको आप ऐसे लगा सकते हैं। और ये और भी छोटी-छोटी जो 10-10 रुपए की ऐसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल आती हैं, इनको आप बटरफ्लाई वगैरह बना के अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। तो प्लास्टिक बोतल को फेंकने की बजाय आप ऐसे यूज़ कर सकते हैं। और ये भी ऐसे ही पानी की बोतल थी, इनको भी मैंने कट करके ऐसे दीवार पे हैंग किया हुआ है। तो जगह नहीं है तो आप दीवार पे भी इनको हैंग कर सकते हैं। इनमें ज़्यादा मिट्टी भी नहीं आती, ज़्यादा वज़न भी नहीं होता, तो आप ऐसे भी गार्डनिंग कर सकते हैं। मोस्ट रोज़ की कटिंग आप आराम से इनमें लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अभी मॉर्निंग का टाइम है, 8 बज चुके हैं और 9 बजे तक ये सभी मेरे फ्लावर खिल चुके होंगे। अभी इनमें थोड़ी-थोड़ी ऐसे बड्स आए हुए हैं और थोड़े-थोड़े आधे खिल चुके हैं। तो ऐसे बॉटल्स को भी आप दीवार पे हैंग कर सकते हैं। ये भी हमारे घर में निकलती ही रहती हैं, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह की बॉटल हम लाते हैं। और ये देखो, ये मॉर्निंग ग्लोरी भी मैंने शीट से ही लगाया, इसमें बड्स आए हुए हैं, फ्लावरिंग भी बहुत सारी हुई है। तो फ्रेंड्स ऐसे भी आप गार्डनिंग कर सकते हैं, सीड से भी ग्रो कर सकते हैं। और बॉटल दिखाती हूँ आपको। और ये वाली देखो 10 रुपए की बोतल है, ये सोडा की बोतल है और इसका एक वीडियो भी मैंने बनाया था और उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वो देखना मैंने कैसे बनाई थी। ये नीचे का पार्ट मैंने ये ऐसे यूज़ किया है और ऊपर का पार्ट जो है ये नीचे आपको दिख रहा है, फ्लावर का रूप दे दिया है। और इनकी जो कटिंग है वो ग्रोथ देखो। और इसी में मैंने ये 2 टायर लगाए हुए हैं, टायर के बाउंड्री बनाई थी मैंने। और ये इसमें मैंने छोटी-छोटी कटिंग लगाई थी, देख रहे हो टर्टल वाइन की। और इनमें बर्ड्स आए हुए हैं मोश रोज़ में। और टर्टल वाइन देखो कहाँ तक फैल चुकी है, ये देखो ऊपर से निकल के बाहर निकलती आ रही है। ये देखो मोश रोज़ के ऊपर से कवर कर लिया इसने। तो ये मोश रोज़ की कटिंग मैंने छोटी-छोटी ही लगाई थी और टर्टल वाइन की भी। तो देखो इनकी ग्रोथ कितनी हो चुकी है। और जो मेरा बीच में टायर है, 2 टायर, उन्हीं में मैंने मिट्टी भर के लगाया है, तो वो तो दिखाई दे ही नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे कबाड़ में और ऐसे छोटी-छोटी बोतल में भी आप वाटरिंग जग की भी कटिंग लगा सकते हैं, ये भी आराम से लग जाती हैं। तो फ्रेंड्स ये बोतल वगैरह का यूज़ मैंने यहाँ
यहाँ टेरेस पे भी किया हुआ है और मेरा छोटा-सा नीचे गार्डन है, वो भी मैंने ऐसे ही बॉटल्स वगैरह से ही तैयार किया है। तो बॉटल्स वगैरह को, डब्बों को मैं कभी नहीं फेंकती, इनको गार्डन में यूज़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, ऐसे गार्डनिंग हो जाती है और हमारा पर्यावरण भी बच जाता है। हमारा पर्यावरण हमारी ही ज़िम्मेवारी है। हम अपने पर्यावरण को अगर स्वस्थ रखेंगे और दूषित नहीं करेंगे तो हमारा ही फ़ायदा है। और ऐसे बॉटल्स का भी आप यूज़ कर सकते हैं, दीवार पे हैंग कर सकते हैं, इनको कोई भी शेप दे सकते हैं। जैसे मैंने एक वीडियो में आपके साथ ये शेयर किया था, कैसे बनाए हैं, वो भी मैं लिंक दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, ऐसे गार्डनिंग आप कर सकते हैं। ये मेरा टेरेस गार्डन है, छोटा-सा, ये कबाड़ वगैरह से वेस्ट चीज़ों से ही बना हुआ है। घर में मेरे जितनी भी चीज़ें निकलती हैं, उनका मैं यहाँ पे यूज़ कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप भी ऐसे गार्डनिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 2 लीटर की बोतल में ही आप कोक्सकॉम वाला प्लांट भी लगा सकती हैं। ये सीड से ही ग्रो हुआ है और ये देखो, ऐसे मैंने शेप दिया है बोतल को और ऐसे कट करके छोटे-छोटे ही सीड से मैंने ये बनाए हैं। मैंने 2 बोतल को ऐसे कट किया था, तो आप बोतल को ऐसे डीआईवाई भी कर सकते हैं और इनमें कोक्सकॉम हो गया, कोई भी ऐसे सीड से बनने वाले प्लांट भी लगा सकते हैं। तो मैंने ये सीड से ही ग्रो किए हैं और मैंने यहाँ नीचे रखा हुआ है इनको। फ्रेंड्स, वैसे तो गार्डनिंग करते हैं तो गमले वगैरह भी खरीद लेते हैं, बट अगर आप प्लास्टिक बोतल को बेकार में ही बाहर फेंक देंगे तो हमारे पर्यावरण को ही नुकसान होएगा। इससे अच्छा बेकार डब्बों को और बोतलों को आप अपने गार्डन में यूज़ करके तो देखिए, गार्डनिंग हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, मेरा ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा? अगर थोड़ा-सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और अगर चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर